जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 98वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में आने वाली सामाजिक आर्थिक सभी कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस कथा में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुनो महीपति मुकुट मणि तुम्हें सम धन्य ने को, रामो लखनऊ जिने के तने विश्व विभूषण दो, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछने जोगु ने तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तुपुर उजियारे, जिन्हें के जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हें कहे गई है नाथ के में चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन है, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समेटे सुवट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर वरियाउरा, तीनी लोक महेजे भटमानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। परंतु शिव के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरू, दो सो ही हारी गयो करी फेरू, जे ही कौतुक शिव शैल उठावा, सो ते ही सभा पराभव पावा। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, बंजे ऊचाप प्रियास बिनु चिमी गज पंकज नाल, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी से रोष बिरभु नायकु आए, बहुत भांति तिने आंख दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवेनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्हें बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख कर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ मुनि तैसे, कंप ही भूप बिलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं।
देव देखी तब बालक दो, अभिनय आखी तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन ने देर निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंदहि काना, धर्म विचारी सब ही सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुर ही सब सादर दूत बुलाई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाही, जद पीता ही काम नानाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाही सुभाए। तुम्हें गुर विप्र धैनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ है को होने नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बड़े काके, राजन राम सर से सुत साउके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। विनती विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम्हें कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। तब डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनी गुर वचन, भले ही नाथ सिरु नाई। भूपति गविने भवन तब दूतन ने वासुदेवाई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, बड़े बूढ़ों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।